उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आज 4 जुलाई है 2022 और 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है। तो उनके उपलक्ष्य में आज स्वामी विवेकानंद से संबंधित ही क्लास है पूरी रीट एसएसटी टॉप 20 की। तो पूरी क्लास को देखिए। स्वामी विवेकानंद से संबंधित पिछली रीट में 2021 में प्रश्न बनाए, तो इस बार भी बनने की संभावना बन सकती है। तो आप पूरी क्लास को देखिए। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, क्लास नंबर 22 की। एक ही क्लास को आज का पहला प्रश्न बनता है आज का। वैलेंटाइन सिरोल एक अंग्रेज अधिकारी हुए हैं, वैलेंटाइन सिरोल। इन्होंने कहा है, एनी बिसेंट के बारे में कहा है। एनी बिसेंट जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, उनके बारे में कहा है, जब अतिश्रेष्ठ बौद्धिक शक्तियों तथा अद्भुत वाक शक्ति से सुसज्जित यूरोपी भारतीय जाकर भारतीयों से यह कहे कि उच्चतम ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है, तथा तुम्हारे देवता तुम्हारा दर्शन तथा तुम्हारी नैतिकता की छाया भी यूरोप वाले नहीं छू सकते, तब यदि भारतवासी यूरोप सभ्यता से मुंह मोड़ ले तो आश्चर्य की क्या बात है। यानी एनी बेसेंट ने कहा है कि क्रिश्चियन ने अधिकतर क्रिश्चियन धर्म फैलाने के लिए भारत में ईसाई मिशनरी को भेजा था, लेकिन हिंदू धर्म में इतनी ताकत थी कि अगर उनके सामने अगर क्रिश्चियन को देखे तो वो कहीं नहीं लगे थे। ऐसी बात पूरी तरह से एनी बेसेंट ने कही थी। ये इस क्लास का सबसे महत्वपूर्ण यानी रीट 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इसको आप रट लीजिए एक बार कि एनी बेसेंट के बारे में वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था। यानी नैतिकता के बारे में यूरोपियन भारत की बराबरी नहीं कर सकते। यानी भारत प्राचीन काल से विश्व गुरु रहा है और अब भी विश्व गुरु ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता जो थे विश्वनाथ और माता भुवनेश्वरी देवी थी। और बचपन के नाम का अगर पूछे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र बचपन का नाम था इनका। स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने अपना गुरु माना था। विवेकानंद को एक नाम दिया था विवि दिशानंद। तो आपके प्रश्न बनता है कि विवि दिशानंद नाम किसने दिया था, किसको दिया था। तो विवेकानंद को उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने विवि दिशानंद नाम दिया था। विवेकानंद ने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में। तो ये 2021 में पूछा गया प्रश्न, रीट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। तो धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, न तो पुस्तकों में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। ये कथन किसने कहा था, तो ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ये देख लीजिए, आप खुद ही रीट 2021 का पेपर उठा के देखिए, उसमें आपको एक प्रश्न मिलेगा। विवेकानंद ने खेतरी के महाराजा अजीत सिंह की सहायता से सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यानी भारत की तरफ से विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में अमेरिका में चल रहा था, वहां का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद को खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने भेजा था। और अजीत सिंह ने ही विवेकानंद जी को जो नाम विवेकानंद नाम खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही दिया था। अगली बात करते हैं गोविंद गुरु का जन्म बंजारा परिवार में बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। ये भी 2018 में रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि गोविंद गुरु का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु ने 1883 में संत सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु एक समाज सुधारक थे और 1883 में संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। 1913 में मानगढ़ हत्याकांड अंग्रेजों के गोलियां चलाने से हुआ। यानी समाज सुधार के लिए गोविंद गुरु ने मानगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, मानगढ़ की पहाड़ी पर एक सभा आयोजित की थी। उस सभा के अंदर अंग्रेजों ने 1913 में गोलियां चला दी, जिसके कारण हजारों निर्मम व्यक्ति मारे गए। तो इसको एक तरह से वागड़ का जलियांवाला कांड भी कह सकते हैं इसको। यानी मानगढ़ धाम को वागड़ का जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। तो ये थी अपनी छोटी सी क्लास स्वामी विवेकानंद से संबंधित। तो आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि भी है, तो सत सत नमन। यानी जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं कर सकते तब तक भगवान आप पे विश्वास नहीं करेगा। और अपने आप को कभी कमजोर खुद को न समझे। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। थैंक यू।